अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी आते हैं और अनुपमा को अपने घर चलने के लिए कहते हैं। अनुपमा दुखी हो जाती है क्योंकि वह अभी भी अपने हाल के अनुभवों से गुजर रही है और उसे लगता है कि वह अब और नहीं लड़ सकती। मनोहर जी उसे संभालते हैं और वहां से ले जाते हैं। अनुपमा जैसे ही मनोहर जी के घर में कदम रखती है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वह और उसकी बेटी छोटी थीं और उनके जीवन में खुशियां थीं। मनोहर जी उसे संभालते हैं और सांत्वना देते हैं। उधर राही प्रेम पर गुस्सा हो जाती है और सोने के लिए बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम ने उसके साथ सही नहीं किया है। तभी प्रेम खुद बाहर चला जाता है और राही को देखता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ भारती और जसप्रीत भी भावुक हो जाती हैं क्योंकि वे अनुपमा की स्थिति को समझती हैं और उसके लिए चिंतित हैं। इधर अंश को अनुपमा का एड्रेस मिलता है और वह प्रार्थना से गले मिलता है क्योंकि वह अनुपमा के बारे में जानता है और उसके लिए सहानुभूति रखता है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा को खाना खिलाते हैं और उसे दोबारा लड़ने की हिम्मत देते हैं। अनुपमा खुद को बहुत मजबूर और हारा हुआ महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अब और नहीं लड़ सकती। तब मनोहर जी उसे याद दिलाते हैं कि जब वह खुद पूरी तरह टूट गए थे तो अनुपमा ने ही उन्हें संभाला था। अब वही हिम्मत अनुपमा को भी दिखानी होगी। मनोहर जी कहते हैं कि जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस तरह जीना है यह हमारे हाथ में है। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें किस तरह जीना है। अनुपमा मनोहर जी की बातें सुनती है और सोचती है कि वह क्या कर सकती है। दूसरी तरफ प्रेम जागता है और सोचता है कि क्या वह राही के साथ सही कर रहा है। इसी बीच मोटीबा प्रेम से सवाल करती है कि वह बाहर क्यों सो रहा था। प्रेम कहता है कि उसने पेंडिंग काम पूरा किया है, इसलिए यही सो गया। इसी बीच राही धूप देते हुए आती है और मोटीबा आशीर्वाद लेती है। राही प्रेम को बिल्कुल इग्नोर करती है क्योंकि वह अभी भी गुस्से में है। मोटीबा प्रेम से कहती है कि राही अंदर से बहुत टूटी हुई है। अनुपमा ने उसे बार बार तकलीफ दी है, इसलिए वह अब बिल्कुल टूट चुकी है। प्रेम कहता है कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर राही सही है तो मैं भी गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि राही सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दे। प्रेम चला जाता है और राही को सोचने के लिए छोड़ देता है। मोटीबा कहती है कि आज अनुपमा की दोहरी हार हुई है। वह कंपटीशन से भी बाहर हो गई और सबकी नज़रों में भी गिर गई है, लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी है। वह खुद को फिर से मजबूत करती है और खुश होकर नई सुबह की शुरुआत करती है। वह मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है और उनके लिए चाय बनाती है। उसे सेमीफाइनल की याद आती है, लेकिन वह खुद को हिम्मत देती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। इसके बाद अनुपमा पौधों से बात कर रही होती है और मनोहर जी उसे देखकर खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी का धन्यवाद करती है और कहती है कि वह और नहीं टूटेगी। वह ठान लेती है कि अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो वह उसे हाथ से नहीं जाने देगी। वह फिर से सबका भरोसा जीत कर दिखाएगी। मनोहर जी उसे कहते हैं कि वह औरों से अलग है और उसमें वह काबिलियत है जो किसी और में नहीं है। तभी एक वॉलंटियर आता है और अनुपमा को बताता है कि ये डांस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने फैसला किया है कि आपकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाए। वह उसे लेटर देता है और बताता है कि फिनाले अब अहमदाबाद में होगा और उनके सारे खर्चे उठाए जाएंगे। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और मनोहर जी को दिखाती है। मनोहर जी अनुपमा को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वह जानता था कि अनुपमा ऐसा कर सकती है। अनुपमा लेटर पढ़कर खुशी से झूम उठती है और भगवान को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ राजा और बादशाह राही से कहते हैं कि आप सबको बहुत फेमस हो गए हो। राजा कहता है कि अब फाइनल आप ही जीतोगे। तभी गौतम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। गौतम अखबार की खबर सबको दिखाता है कि अनुपमा ने जानबूझकर सेमीफाइनल हारकर राही को जिताया है। गौतम कहता है कि यह सब पढ़कर लोग राही की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। राही को जसप्रीत की बातें याद आती है और वह परेशान हो जाती है। ख्याति और मोटीबा राही से कहती है कि अब उसे हर हाल में जीतना होगा ताकि अनुपमा को जवाब मिल सके। प्रेम हैरान होकर कहता है कि जो काम इतने महीनों में नहीं हो पाया वह एक रात में हो गया। जो काम प्यार नहीं कर पाया वह नफरत ने कर दिया। ख्याति कहती है कि राही का जीतना बहुत जरूरी है, वरना यह साबित हो जाएगा कि राही की टीम सेमीफाइनल में अनुपमा की वजह से जीती है। राही हैरान हो जाती है और सोचती है कि वह क्या कर सकती है। मोटीबा राही से कहती है कि तुम्हारी जीत ही लोगों को मुंह बंद करेगी। पराग भी राही को हिम्मत देता है और कहता है कि वह जीतेगी
ख्याति राही को ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि वह जानती है कि राही जीत सकती है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अनुपमा बेहद खुश होती है और कहती है कि मेरी टीम यह देखेगी तो सब बहुत खुश हो जाएगी। मनोहर जी भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि यह एक अच्छा मौका है। तभी अनुपमा को राही की कड़वी बातें और गुस्सा याद आता है और वह दुखी हो जाती है। मनोहर जी उसे ऐसा कुछ भी सोचने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। अनुपमा कहती है कि मैं अब नहीं सोचूंगी। ऐसा मौका दोबारा किसी को नहीं मिलता। यह भगवान का वरदान है और मैं इस वरदान का अपमान नहीं करूंगी। अनुपमा मनोहर जी के साथ अपनी टीम को यह खुशखबरी देने का फैसला करती है और कहती है कि मैं अपनी टीम के साथ यह खुशी बांटना चाहती हूँ। दूसरी तरफ तोशु मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है और झूठ बोलता है कि राही को डांस उसने सिखाया है। वह कहता है कि अनुज डांस एकेडमी का कर्ता धर्ता वही है और वह राही की सफलता के पीछे का मुख्य कारण है। तोशु मीडिया वालों से झूठ बोल रहा होता है और अपनी पीठ थपथपाता है। तभी पाखी आती है और तोशु को हटाकर खुद इंटरव्यू देने लग जाती है। पाखी भी झूठ बोलती है कि राही को डांस उसने सिखाया है और अनुज डांस एकेडमी खोलने का आइडिया भी उसी ने दिया। मीडिया वाले कहते हैं कि अभी अभी परितोष जी ने भी यही कहा कि राही को डांस उन्होंने सिखाया है। पाखी कहती है कि इनको ना तो डांस आता है और ना ही बिजनेस आता है, वह बस अपनी पीठ थपथपाना जानते हैं। तोशु गुस्सा होता है और कहता है कि पाखी ज्यादा उछल रही है, लेकिन ये सिर्फ मम्मी की वजह से फाइनल में पहुंचे हैं, वरना मम्मी के सामने टिकने की इनकी औकात ही नहीं है। दूसरी तरफ जसप्रीत और बाकी सभी पानी भर रही होती है और अपने काम में व्यस्त होती हैं। तभी मोहल्ले के लोग उन पर ताने मारते हैं कि डांस रानीज पानी भर रही हैं और अनुपमा ने इन सबको उल्लू बनाया है। रीता की सास भी ताने मारती है और कहती है कि ये लोग डांस के नाम पर बस पैसे बर्बाद करते हैं। सरिता और भारती अनुपमा का पक्ष लेती हैं और कहती हैं कि अनुपमा ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि अनुपमा की वजह से ही हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि यहाँ आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन से हार कर आ गई, अब आगे क्या करेंगी। तभी अनुपमा आती है और उसे चुप कराती है। सभी हैरान होते हैं और अनुपमा को देखने लगते हैं। जसप्रीत गुस्से में अनुपमा से कहती है कि अब क्या लेने आई हो, मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब मत करना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अनुपमा कहती है कि मैं खुशखबरी सुनाने के बाद चली जाऊंगी और कहती है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। जसप्रीत कहती है कि हमें कोई खुशखबरी नहीं सुननी, अनुपमा की कोई भी बात हमें नहीं सुननी है। मनोहर जी कहते हैं कि कम से कम एक बार अनुपमा की बात सुन लो, शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो। जसप्रीत उनकी बात मान लेती है और अनुपमा को देखने लगती है। अनुपमा खुशी से कहती है कि डांस रानीज को कंपटीशन के फाइनल राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है और अब हमें अहमदाबाद में परफॉर्म करना होगा। जसप्रीत हैरान होती है और अनुपमा की बात सुनकर चौंक जाती है। ये सुनकर पूरी टीम चौंक जाती है और अनुपमा को देखने लगती है। अनुपमा उन्हें लेटर दिखाती है और कहती है कि ये सच है, अब हमें फाइनल में परफॉर्म करना होगा। लेटर देखकर सब खुश हो जाती है और अनुपमा के गले लग जाती है। सभी बेहद खुश हो जाती है और एक दूसरे को बधाई देने लगती है। जसप्रीत भी अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि अनुपमा, तुमने हमें फिर से एक मौका दिया है। दोनों खुश होती है और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। तभी जसप्रीत को याद आता है कि अनुपमा किस तरह डांस करते हुए रुक गई थी और अनुपमा की वजह से ही हमें सेमीफाइनल में जाना पड़ा था। अचानक जसप्रीत अनुपमा से अलग हो जाती है और कहती है कि हमने एक बार धोखा खा लिया, अब दोबारा नहीं खा सकते। अनुपमा चौंक जाती है और जसप्रीत की बात सुनकर दुखी हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, यह अपनी बेटी के मोह में आकर हमें फिर से हरा देगी। दीपा और रीता भी जसप्रीत की बात से सहमत होती है और कहती है कि हमें अनुपमा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं अब किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी और मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी करूंगी। जसप्रीत कहती है कि हमें तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, तुम यहाँ से चली जाओ। अनुपमा अनुरोध करती है कि मुझे एक मौका दे दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जसप्रीत कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा दिल और सपना वापस टूट जाएगा, हमें तुम्हारे साथ नहीं करना है। भारती कहती है कि अगर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो भी तुम हार जाओगी, उससे अच्छा एक बार कोशिश करना चाहिए। अनुपमा सबसे अनुरोध करती है, लेकिन जसप्रीत साफ कहती है कि डांस रानीज का सफर अब यही खत्म हो चुका है।
अनुपमा हैरान हो जाती है और जसप्रीत की बात सुनकर दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।